वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक कहानी शुरू की थी, पहली मोहब्बत। आज हम उसका दूसरा बाब पढ़ेंगे, पहली शरारत। कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल होते ही तहरीम ने सुकून का सांस लिया। आखिरकार पहुंच ही गई। वो तेजी से आगे बढ़ी ही थी कि सामने उसे आयशा और फिजा नजर आ गई। तहरीम, दोनों ने उसे देखते ही आवाज दी। तहरीम उनके पास पहुंची तो आयशा ने फौरन पूछा, तुम इतनी लेट कैसे हो गई? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फिजा ने भी हैरत से कहा, हाँ क्या हुआ? तहरीम ने बैग कंधे पर दुरुस्त किया और गुस्से से बोली, रास्ते में एक पागल ने टक्कर मार दी। क्या? दोनों एक साथ बोली। हाँ, गाड़ी वाला था। अच्छा हुआ मुझे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और ना ही चोट लगी, लेकिन वो गाड़ी वाला मुझे कभी नहीं भूलेगा। आयशा ने हैरत से पूछा, क्यों? तहरीम ने फख्र से कहा, क्योंकि मैं उसकी ऐसी बेइज्जती करके आई हूँ कि सारी जिंदगी याद रखेगा। फिजा हंसने लगी। तुमने फिर शुरू कर दिया होगा। और क्या, गलती उसकी थी और सुनना भी उसी को पड़ेगा। तीनों हंसते हुए क्लास की तरफ चलने लगी, लेकिन अभी वो क्लास के मोड़ तक पहुंची ही थी कि अचानक सामने उसके उस्ताद नजर आ गए। तीनों के कदम वहीं रुक गए। उस्ताद ने उन्हें घूरा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। सॉरी सर। उस्ताद ने घड़ी की तरफ देखा। सॉरी? तुम लोगों को अंदाजा भी है तुम पहले ही कितनी देर से आ रही हो? आज तो तुम लोगों को सजा देकर ही रहूंगा। तहरीम ने फौरन मासूम सा चेहरा बनाया। सर, वाकई बहुत मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? तहरीम कुछ कहने वाली थी कि आयशा ने फौरन उसके बाजू को हल्का सा दबाया। बस करो। उस्ताद ने कहा, चलो क्लास में। जी सर। तीनों सर झुकाकर क्लास की तरफ चल पड़ी। क्लास में पहुंचते ही सब अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। उस्ताद ने हाजिरी शुरू की और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। तहरीम को खामोश बैठने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर अचानक उसकी नजर उस्ताद के लिबास पर पड़ी। वो अपने होंठ भींचकर हंसी रोकने लगी। आयशा ने उसे देखा। क्या हुआ? तहरीम ने सर हिलाया। कुछ नहीं, मगर अगले ही लम्हे उसकी हंसी निकल गई। उस्ताद ने फौरन उसे देख लिया। तहरीम, वो सीधी होकर बैठ गई। जी सर। तुम क्यों हंस रही हो? क्लास के कई तलबा उन दोनों को देखने लगे। तहरीम ने पहले उस्ताद को देखा, फिर उसकी पैंट की तरफ इशारा किया। सर? हाँ। तहरीम ने इंतहाई मासूमियत से कहा, सर आपकी पैंट की जेब खुली है। एक लम्हे के लिए पूरी क्लास पर खामोशी छा गई। फिर कई तालबा अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। उस्ताद का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या? उन्होंने फौरन नीचे देखा और अगले ही लम्हे घबराकर बोले, डॉक्टर डॉक्टर। फिर खुद ही घबराहट में बोले, जल्दी से वॉशरूम। वो तेजी से क्लास से बाहर निकल गए। क्लास में मौजूदा तालबा हंसने लगे। आयशा ने तहरीम को कहा, तुम भी ना? फिजा हंसते हुए बोली, पहले दिन ही उस्ताद को भगा दिया। तहरीम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो सिर्फ सच बताया था। तीनों एक दूसरे को तरफ देखकर हंसने लगी। कुछ ही देर बाद क्लास दोबारा मामूल पर आ गई और यूं तहरीम, आयशा और फिजा ना सिर्फ क्लास में वक्त पर पहुंच गई, बल्कि सजा से भी बच गई। दूसरी तरफ सलार अपने दोस्तों जैद और जैन के साथ बैठा था। जैद ने कुछ देर से खामोश बैठे सलार को देखा। वैसे वो लड़की कौन थी? सलार ने नजरें उठाई। कौन? जैद ने फौरन कहा, वही जिसने अभी सड़क पर तुमसे बहस हो रही थी। सलार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। एक पागल लड़की थी। जैद हंस पड़ा। पागल? हाँ। सलार ने कहा, वो खुद ही बोली जा रही थी, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैद ने हैरत से सलार को देखा, फिर जैद के कंधे पर हाथ रखकर बोला, पहली दफा किसी ने तुम्हें खामोश करवा दिया होगा। दोनों हंस पड़े। सलार भी मुस्कुरा दिया, मगर जाने क्यों उसके जहन में अभी तक वही गुस्से से भरी बुरी आंखें घूम रही थी। तहरीम, वो उसका नाम नहीं जानता था, मगर शायद किस्मत ने दोनों की पहली मुलाकात को अभी सिर्फ एक इत्तेफाक रखा था। कहानी अभी शुरू हुई थी।